श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र शतांक से आगे। 3 दिन हो गए हैं। शची देवी और विष्णुप्रिया की तो बात छोड़ ही दो, नवद्वीप में किसी ने अन्न का दाना तक नहीं खाया है। इन दिनों नवद्वीप के लोग शची देवी के घर में ही हैं। शची देवी को समझाते हैं, पर समझाते हुए ये लोग भी रो देते हैं। शची देवी के आसपास नवद्वीप की बूढ़ी बड़ी माताएं हैं, वो बारंबार अपने को संभालो शची देवी ये कहती रहती हैं। पर शची देवी के अश्रु रुके नहीं हैं इन 3 दिनों में भी। अब विष्णुप्रिया की दशा का वर्णन तो क्या ही किया जाए। उनके पास लोग जाते हैं समझाने के लिए, पर उनकी स्थिति देखकर रोते हुए लौट आते हैं। 3 दिन से अन्न की कौन कहे, इस वियोगिनी ने जल की एक बूंद अपने मुंह में नहीं रखी है। ओहो, धरती पर पड़ी हैं, मलिन वस्त्र हैं, केश बिखरे हुए हैं। प्रिया के रोने की आवाज़ से मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षी भी करुण हो उठे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है प्रिया तक जाने की। हिम्मत तो कांचना की है, जो 3 दिन से अपनी सखी के साथ है। वो भी साथ दे रही है रोने में। हाँ, कई बार इसने जल देने की कोशिश की, पर नाथ प्यासे हैं ये कहकर फिर हिलकियां बंध गईं। कांचना प्रिया की स्थिति देखकर जिद भी नहीं कर सकती। हाँ, एक वृद्ध पंडित जी जो नवद्वीप में सबसे वृद्ध थे, सभी इनका आदर करते थे, श्रीवास इनका नाम था। ये गए भीतर, विष्णुप्रिया को समझाने के उद्देश्य से गए थे। पर वहाँ विष्णुप्रिया की स्थिति जब देखी, उनका वो क्रंदन जब इनके कानों से होकर हृदय को बेधने लगा। विष्णुप्रिया के रोम रोम से हा गौरांग हा गौर यही निकल रहा था। समझाने के शब्द मुंह से क्या निकलते पंडित जी के, और ऐसे वियोग की सिद्ध साधिका को ये क्या समझाते। स्वयं स्थिति देखकर रोते हुए बाहर आ गए। 2-3 महिलाओं ने भी भीतर जाने की चेष्टा की, पर जाकर देखने के बाद उनसे रुका न जाता था। विष्णुप्रिया की ऐसी स्थिति थी जैसे कोई जल बिन मछली तड़प रही हो। उसे क्या समझाया जाए, क्या कहा जाए कि पानी को भूल जाओ। अरे पानी इसके प्राण हैं। ऐसे ही ये है, निमाई इसके प्राण हैं। बिना प्राण के अभी तक ये जीवित है। आश्चर्य यही है। ये बात श्रीवास पंडित जी ने कही थी। इस तरह से विरह सागर में विष्णुप्रिया डूबी है। मैं मर जाऊं? वो एकाएक हंसते हुए अपनी सखी कांचना से पूछती है। फिर नेत्रों से अश्रुधार बह चलती है। सखी, मैं मर भी नहीं सकती, क्योंकि ये अधिकार भी मुझे नहीं मिला है मेरे नाथ से। ये प्राण मेरे कहाँ, ये उन्हीं के हैं। कांचना भगवान के सामने अपना सिर पटकती है कि इतना दुख इस बेचारी के भाग्य में क्यों लिखा। ये न जी सकती है, न मर सकती है। ओह, 3 दिन पूरे हो गए हैं, आज 4था दिन है। अब तो सबको प्रतीक्षा है, नित्यानंद आए या चंद्रशेखर आचार्य आए और उनके द्वारा आगमन की शुभ सूचना मिले। तभी नित्यानंद तो नहीं, किंतु चंद्रशेखर आचार्य आ गए। उनको देखते ही शची देवी द्वार पर दौड़ी। सभी लोग द्वार पर दौड़े और पूछने लगे, निमाई कहाँ है? पर चंद्रशेखर आचार्य अश्रु बहाते रहे। उनके मुख से एक शब्द न निकला। घर के भीतर आए। शची देवी में अब कोई शक्ति नहीं रही। उनको महिलाएं संभाल रही हैं। जल आदि चंद्रशेखर जी को पिलाया गया। प्रिया, चंद्रशेखर मौसा जी आए हैं, वो कुछ तो संदेश लाए होंगे। जैसे ही प्रिया ने सुना, उसमें अपूर्व शक्ति का संचार हुआ। वो उठी और कक्ष के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं बोल रही, बस सुन रही है। सुनना चाहती है कि उसके प्राण वल्लभ आ रहे हैं। कहाँ है मेरा निमाई? हे आचार्य, कुछ तो कहो, मेरा निमाई कैसा है? वो क्यों गया यहाँ से? कुछ कहो। शची माँ बारंबार पूछ रही है। सभी लोगों की दृष्टि टिकी है अब चंद्रशेखर जी पर। सिसकियां भरने लगे थे। क्या कहूँ शची देवी, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा। बस इतना सुन लो,
निमाई ने संन्यास ले लिया। ओह! वज्र की तरह छाती में लगे विष्णुप्रिया के ये शब्द। वो गिर पड़ी। कांचना ने उसे संभाला। शची देवी, हाय निष्ठुर, तुझे ये बूढ़ी माँ याद नहीं आई? तुझे तेरी नववधू याद नहीं आई? तू भी अपने भाई की तरह निष्ठुर निकला रे। चीख रही हैं शची देवी, चिल्ला रही हैं, पर विष्णुप्रिया क्या करे, उसका तो सर्वस्व लुट गया। किस कठोर हृदय के प्राणी ने मेरे पुत्र को संन्यास दिया? मेरे निमाई के घुंघराले केशों को किस नाई ने काटा? गैरिक वस्त्र देते हुए लाज नहीं आई? शची देवी आक्रामक हो गई हैं, पर विष्णुप्रिया अब, हा गौरांग, हा गौर, हा गौर हरि। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। हृदय में गौरांग की छवि है। वो परम वियोगिनी बन उठी। यही इनकी साधना है। अब इनको ऐसे ही रहना है, विरह में ही जीवन बिताना है। ओह, कहाँ जाएं? हाँ, वृंदावन चलूं? निमाई वृंदावन के लिए चल देते हैं। अब कौन रोकने वाला है? कौन रोकेगा? संन्यास ले लिया है, समस्त सांसारिक संबंधों की होली जला दी है, तभी तो अग्नि के रंग का वस्त्र भी धारण किया है। अब कोई रोक टोक नहीं है। चलो वृंदावन, वृंदावन। हा कृष्ण, हा गोविंद, हा माधव। इनका नाम अब निमाई नहीं है, श्री कृष्ण चैतन्य भारती। ये उन्मत्त हैं, ये भाव में डूबे हैं, ये जा रहे हैं वृंदावन के लिए, दौड़ रहे हैं। मार्ग में कोई कदम्ब वृक्ष मिलता है तो उसमें चढ़ जाते हैं और बांसुरी बजाने का स्वांग करते हैं, और इसी स्वांग में वो घंटों समाधिस्थ हो जाते हैं। फिर जब उन्हें देह भान होता है तो वृंदावन की ओर दौड़ पड़ते हैं। मेरी बात मानोगे? विष्णुप्रिया आज अपनी कक्ष से बाहर आई है। उसको संभालती हुई उसकी सखी साथ में है। सब चकित थे। ये कभी समाज के सामने इस तरह बोली नहीं थी मर्यादा के कारण, पर अब काहे की मर्यादा? जब बड़े ही मर्यादा को तोड़ने लगे तो छोटों से क्यों अपेक्षा रखी जाए? ये विष्णुप्रिया ने ही कहा था। उनके नेत्रों से अश्रु अभी भी बह रहे थे। उसके वस्त्र आंसुओं से भीग गए थे, पर अब वो बोल रही थी। बोलो प्रिया, बोलो, शची देवी ने भर्राए स्वर में कहा। विष्णुप्रिया ने कहा, वो आएंगे। मैं कह रही हूँ उन्हें आना ही पड़ेगा। बस मेरी बात मानो, उन्हें पुकारो। पुकारने पर उन्हें आना ही पड़ेगा। हमारी पुकार उन्हें हमारी ओर खींचेगी। उनके चरण रुक जाएंगे। मैं कह रही हूँ, हे नवद्वीप वासियों, ये रहस्य उन्हीं ने मुझे एक बार बताया था। भगवान का नाम पुकारने से भगवान आते हैं। हमारे हृदय की पुकार उन्हें खींचती है, पर पुकार हृदय से उठे। हम जिस तरह रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, इसका उपयोग हम क्यों ना करें? ये रोदन, ये विलाप बहुत ऊंची वस्तु है। ओह, ये क्या हो रहा है? विष्णुप्रिया के मुखमंडल में दिव्य तेज छा गया। वृद्ध, बालक, विद्वान, मूर्ख सब चकित भाव से विष्णुप्रिया के एक एक शब्द को सुन रहे हैं, और इनके शब्द सबके हृदय में सीधे जा रहे हैं। करुण नेत्रों से सबको देखती हैं विष्णुप्रिया, फिर कहती है, एक दिन समय जानकर मुझे मेरे स्वामी ने कहा था, नामी को अगर बांधना है तो उसके नाम को पकड़ लो। इसलिए मैं कृष्ण को नहीं, कृष्ण के नाम को पकड़कर चलता हूँ। यही शिक्षा मैं सबको दे रहा हूँ, और इसी शिक्षा का प्रसार मुझे करना है। इस बात को तुम भी समझ लो। विष्णुप्रिया गदगद भाव से कहती हैं, मैंने समझ लिया नाथ, मैंने समझ लिया। अब आप देखो, आपने कृष्ण को नहीं, कृष्ण नाम को पकड़कर उन्हें अपने वश में किया है। अब हम भी आपको नहीं, आपके नाम को पकड़ेंगे, और आपको यहाँ आना पड़ेगा।
फिर बड़े प्रेम से विष्णुप्रिया अपनी सखी कांचना को देखती है। सखी, मेरे स्वामी का नाम लो। माँ, अपने पुत्र का नाम लो। आप सब मेरे साथ बोलो, गौरहरि। विष्णुप्रिया चिल्लाती हैं, गौरहरि बोलो। सब लोग अश्रु बहाते हुए कहते हैं, गौरहरि। कांचना कहती है, गौरहरि। शची माँ कहती है, गौरहरि, गौरहरि। श्रीवास पंडित जी मृदंग ले आते हैं, कुछ भक्त झांझ ले आते हैं। गौरहरि, गौरहरि, गौरहरि। सब रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। अद्भुत दृश्य प्रकट हो गया है, सब गौरहरि में खो गए हैं। ये क्या, गौरांग के पद रुक गए, वो आगे बढ़ नहीं पाए। वो पद बढ़ाना चाहते हैं पर बढ़ नहीं रहे। गौरांग को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, ये हुआ क्या। गौरांग की ये स्थिति हो गई मानो किसी ने सिंह को पाश में बांध दिया हो। नहीं चला जा रहा गौरांग से अब आगे। नित्यानंद साथ में है, वो समझा समझा कर हार गए पर गौरांग नहीं माने। अब बढ़िए आगे, बढ़िए ना, अब बढ़ के दिखाइए, नित्यानंद ने गंभीरता के साथ कहा। गौरांग के नेत्रों के आगे नवद्वीप का भावुक दृश्य घूम गया। सभी पुकार रहे हैं, सब रो रो कर गौरहरि गौरहरि पुकार रहे हैं। नेत्रों से गौरांग के भी अश्रु बहने लगे। नित्यानंद ने कहा, हे गौरांग, वो आपकी धर्म पत्नी विष्णुप्रिया। आगे नित्यानंद कुछ कहने जा रहे थे किंतु गंभीर बन गए एकाएक गौरांग। नेत्रों के अश्रु उनके सूख गए। आगे कुछ भी कहने से नित्यानंद को गौरांग ने मना कर दिया था। जय जय श्री राधे श्याम।